हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि संजीव कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट का सिलेक्शन लिस्ट, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कब आएगा। ठीक है ना। तो सेकंड लिस्ट को लेके जो अपडेट है उसको लेके मैं बात करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट तो आ चुकी है और यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन था वो 30 को था। ठीक है ना। और आज 30 तारीख ही है और आप यहाँ से देख सकते हो कि आज लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगा। और एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस में लिखा भी गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखोगे जब आप, तो इसमें एक यहाँ पे नोटिस में लिखा गया है, हाँ, द पेमेंट शुड बी मेड बाय 2 जुलाई। तो 2 जुलाई है और आज 30 जून है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आखिर लिस्ट का जो है वो नहीं आएगा, सीट कम हो गया है, ये वो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो देखो, आप बोल रहे हो कि झारखंड सरकार का रेगुलेशन है, ये है वो है, तो मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा और एक-एक चीज़ का आप लोगों को मैं दिखाऊँगा वैलिड रीज़न कि क्या चीज़ें है वाक़ई में और क्या चीज़ें नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस जो इंटर की पढ़ाई करवाते हैं रांची में और भी झारखंड राज्य के अलग-अलग जगह में, तो मैं कुछ डेटा लाया हूँ और मैं आपको उस डेटा पे बात करूँगा कि आखिर आपका जो डाउट है वो जायज़ है या नहीं। अब यहाँ पर संत एलआईसी है, ओके, संत एलआईसी है। इसमें आप पीसीएम ग्रुप का सिलेक्शन लिस्ट दे सकते हो। फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी सारे बच्चे का नाम है। आप यहाँ पे काउंट करोगे तो 120 क्रॉस करेगा नाम। आप दूसरे लिस्ट का मैं बात करता हूँ, उर्सलाइन का। उर्सलाइन का ये सेकंड लिस्ट है, ओके, ये इसका सेकंड लिस्ट है, ओके। सेकंड लिस्ट होने के बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब कितना सारे बच्चे हैं मैथ्स में। तो आप ये तो नहीं बोल सकते इससे कि सीट हो गया है कम। अगर सपोज दैट मैं एक केस लेता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट सीट कम करता तो वो जेवियर के लिए ही स्पेशल नहीं होता, वो तो उर्सलाइन के लिए भी होता, वो तो संत जॉन के लिए भी होता, वो तो संत एलोयसिस के लिए भी होता। तो आप यहाँ पर एक बात को समझ पा रहे होंगे कि आखिर जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये जितने भी बातें हैं, आपको ये सब बातें पे ध्यान नहीं देना। आपको बस किस पर फोकस रखना है? आपको फोकस रखना है कि समय पर। जब तक इस डेट तक क्रॉस नहीं हो जाता 2 जुलाई, तब तक आप नहीं कह सकते, ना हम कह सकते। वेबसाइट खुद अपडेट करेगा आपको कि लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग जो झूठ-मूठ का कमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा बातें को लिख रहे हैं, उससे बच्चे का कहीं न कहीं मोरल डाउन होता है और ये चीज़ें जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। तो आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं हो। अब यहाँ पर संत पॉल कॉलेज है, रांची का ही एक कॉलेज है, जिसका लिस्ट 26 को आया, ओके। 26 को लिस्ट आया। अब 26 को लिस्ट आने के बाद यहाँ पर देखा गया कि कितना है मैथ्स में सीट। आप देखो, यहीं पर देख लो आप। यहाँ तक चलते हैं, देखो 244 सीट है टोटल। तो सोचो 244 सीट इन्होंने मैथ्स में निकाला, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो क्या कि सीट्स कम हो गए हैं? अगर सीट्स कम हो गए हैं तो फिर ये कॉलेज क्यों ही इस तरह से मतलब ये करेगा और दूसरे कॉलेज क्यों नहीं करेंगे? अगर संत पॉल में 50 सीट होता या 70 सीट होता, जेवियर में 70 सीट होता, उर्सलाइन में 70 सीट होता, तो मैं कह सकता था कि नहीं, चलो आपकी बातें सही है, कहीं सरकार का रेगुलेशन। लेकिन इस तरह से रांची का हर कॉलेज में लाई नहीं कर रहा है। तो आपको बस अभी क्या करना चाहिए, पेशेंसली इंतज़ार करना चाहिए। बाकी का अपडेट मैं पता करने का कोशिश कर रहा हूँ और जैसे मुझे 100% प्रूफ मिलता है तो मैं उसका अपडेट कराऊँगा। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ें के बिना प्रूफ की बातें करना भी गलत होंगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना गुमराह करूँगा, ना आप लोगों को गुमराह में रहने के लिए बोलूँगा। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इंतज़ार करो, बस 2 दिन इंतज़ार करो, कल और परसों 2 तारीख तक। 2 तारीख तक इंतज़ार करो, मैं खुद अपडेट कर दूँगा कि क्या चीज़ें होने वाली।
अगर मुझे उससे पहले पता लगा तो मैं एक बार कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूँ। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आप 2024 का डेटा देखो, ठीक है ना? 2024 में भी तो कॉलेज में एडमिशन हुए थे। देखो मैथ्स का थर्ड लिस्ट तक आया था। थर्ड लिस्ट आया है मैथ्स का। तो आप यहाँ से ये नहीं बोल सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं वो अपने हाथ में नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हो कि सीट कम हो गया। देखो सेकंड लिस्ट है मैथ्स का, तो मैथ्स का सेकंड लिस्ट यहाँ तक है। तो आप ये कैसे कह सकते हो? अब इतना बड़ा जेवियर कॉलेज है, आप इसके यहाँ देखो आप, इसमें काफ़ी सारे यहाँ पर जितने भी क्लासरूम है ना, काफ़ी सारे इस बिल्डिंग में। तो बताओ इसमें मतलब मात्र 350 बच्चे की पढ़ाई होगा? आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि इतना बड़ा कॉलेज है और इतना सारा क्लासेस है, इतना लैब है, सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं होगा? आप लोग जो कमेंट कर रहे हो इस तरह के, तो ये सब चीज़ें जो है उससे कहीं न कहीं बच्चों पर गलत इम्पैक्ट जाता है। तो आप थोड़ा-सा बेसिक्स को भी अपना सोचिए और समझिए, और उससे आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब क्या जो चीज़ें हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंसली इंतज़ार करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि चीज़ें पता लगे, और जैसे ही पता लगता है तो उसके बाद मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। फ़िलहाल के लिए मुझे तो नहीं ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है कि सेकंड लिस्ट आने में कोई समस्या होगी। ऐसा अगर तब होता जब फर्स्ट लिस्ट में अगर सारे डिपार्टमेंट में सपोज़ दैट फुल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो लगभग आपका रिलीज़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो हुई नहीं हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। बाकी बात का जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना? तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे का जो भी अपडेट होगा आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।